वाई इज मोर इम्पोर्टेंट कंपेयर टू व्हाट। दुनिया में प्रधानमंत्री बहुत हैं, लेकिन उनका वाई क्लियर नहीं है ना, ये क्यों रहे हैं। तो हमें जीवन का महत्व समझ में आएगा, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, कहीं के भी टीचर हो। आप यदि किसी बच्चे का गोल क्लियर करते हैं, पॉजिटिव गोल, आप किसी बच्चे का अगर पॉजिटिव गोल क्लियर करते हैं और हमें मैसेज करते हैं अर्पिता फाउंडेशन के वेबसाइट पे, तो हम आपको, और जो फैमिली से प्यार नहीं करता है वो सोसाइटी से कैसे प्यार करेगा, और जो सोसाइटी से प्यार नहीं करेगा वो देश से कैसे प्यार करेगा। एसपी, डीएम, अभिनेता, नेता कोई भी है, सुसाइड का केस हर जगह आता है। सिर्फ पैसे के लिए हम काम करते हैं, तो सक्सेस लेने के बावजूद भी हम ऐसे कई कामों को करते हैं जो समाज के लिए नुकसानदायक है। जैसे कुछ लोग गुटखा का प्रचार करते हैं, एक गुटखा से मात्र 1.5 लाख लोग मरते हैं। वो बच्चे का एक बार गोल डिसाइड हो गया, फाइनल कर लिया है कि हमको एक चीज़ करना है, 100% करना है, चाहे वे कोई भी हो, लेकिन ये हमको गोल अचीव करना है। तो वो बॉयज़, वो गर्ल्स ऑटो मोड में चले जाते हैं। ऑटो मोड में चले जाने का मतलब वो बार बार अभी प्रेरित करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है गार्जियंस को, टीचर्स को, कि आप ऐसे काम करो, 8 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो। यहाँ तक हमें मालूम है, हो सकता है दूसरा भी हो। भगवान श्री कृष्ण के बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पैर धोए थे, वह भी नंगे हाथों से, ग्लव्स पहन के नहीं। मोदी जी वाराणसी गए थे, तो जो वहाँ के वर्कर थे, स्वीपर गए थे, तो वहाँ के जो वर्कर थे उनका पैर अपने हाथों से बिना ग्लव्स के अपने से जग में पानी लेके धोए थे। ये क्या दिखाता है कि आप जितना बड़ा पोस्ट ग्रहण कर रहे हो, जितना बड़े पोस्ट को अचीव कर रहे हो, आपका झुकाव, आपका एटीट्यूड उतना ही नॉर्मल होना चाहिए। हमारा फाउंडेशन का मेन फोकस होता है सेफ्टी और एजुकेशन, विभिन्न क्षेत्रों में भी काम करता है। तो चूँकि अभी आप लोग स्टूडेंट हो, आपका लाइफ ग्रोइंग है, आपका फ्यूचर ब्राइट है, आप फ्यूचर में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और डीएम, एसपी कुछ भी बन सकते हो, प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। लाल बहादुर शास्त्री जो है वो गरीब फैमिली से ही थे, और गरीब फैमिली से होने के बावजूद भी वो प्रधानमंत्री बने और ईमानदार प्रधानमंत्री बने। तो आप लोग जो हम बात बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, और अच्छा लगे तो उसको अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों को सिखाया जाता है कि हमें बनना क्या है। हमारे जो गुरुजन बोले तो मदर फादर फर्स्ट, सेकंड जो हमको स्कूल में जाने के बाद टीचर मिलते हैं। तो मदर फादर हो या टीचर हो, मैक्सिमम लोग हमें यही गाइड करते हैं कि हमें क्या बनना है, व्हाट के बारे में बताते हैं, लेकिन व्हाई के बारे में कम फोकस करते हैं कि हमें क्यों बनना है। जब तक हमें क्यों बनना है, हमारा गोल क्लियर नहीं होगा, तो व्हाट हम पोस्ट लेने के बावजूद भी हम वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जो कि हमें परफॉर्मेंस देना होता है। एक अधिकारी को, एक नेता को, एक अभिनेता को जो परफॉर्मेंस देना होता है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर सिर्फ पैसे के लिए हम काम करते हैं, तो सक्सेस लेने के बावजूद भी हम ऐसे कई कामों को करते हैं जो समाज के लिए नुकसानदायक है। जैसे कुछ लोग गुटखा का प्रचार करते हैं, एक गुटखा से मात्र 1.5 लाख लोग मरते हैं। तो हम वाई के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हम जो ग्रहण करना चाहते हैं, हम अधिकारी बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो हमें क्यों बनना चाहते हैं ये तो डिसाइड हो गया कि हमें क्या बनना है। हमें टीचर भी गाइड कर दिया, गार्जियंस भी गाइड कर दिए कि हमें क्या बनना है, लेकिन क्यों बनना है इज़ मोर इम्पोर्टेंट कंपेयर टू क्या बनना है, वाई इज़ मोर इम्पोर्टेंट कंपेयर टू व्हाट। क्योंकि वो आपको गाइड देगा। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए जस्ट एक और एग्जाम्पल देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को कौन जानता है?
कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाइए। उनका एक खास खासियत हम आपको बताना चाहते हैं। चूँकि अच्छाई और बुराई हर व्यक्ति में होता है, कोई भगवान तो है नहीं। तो एक अच्छाई आपको हम बताना चाहते हैं। एबव 70 ईयर, 70 साल से ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी, 70 साल से ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी बिना छुट्टी लिए कंटिन्यू 16 घंटे कंटिन्यू वो काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? प्रधानमंत्री तो बहुत होते हैं, दुनिया में प्रधानमंत्री बहुत है, दुनिया में प्रधानमंत्री बहुत हैं, लेकिन उनका व्हाई क्लियर नहीं है ना। जब तक व्यक्ति का व्हाई क्लियर नहीं होता है, उसके अंदर एक अलग से एनर्जी नहीं आती है। वो अलग से एनर्जी व्हाई जब पॉजिटिव आप डिसाइड करते हो कि हमें ये गोल अचीव करना है और वो पॉजिटिव गोल होना चाहिए, तो आपको एक अलग से पॉजिटिव एनर्जी आता है। उसका हम फ़ायदा ही भी बताएंगे कि उसका फ़ायदा क्या होता है और तत्काल फ़ायदा क्या होता है। तो वो उनको एक एनर्जी देता है कि हमें इस गोल को अचीव करना है, तो वो उनको सोने नहीं देगा। अगर वो गोल पॉजिटिव है, उनके वो डिसाइड कर चुके हैं कि हमें ये काम करना है, कोई भी पर्सन हो, एग्जाम्पल केवल दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का, तो आपको वो गोल सोने नहीं देगा, बेचैनी रखेगा। आप कोई भी पोस्ट ग्रहण करने के बाद वो बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि टीचर भी बनने के बाद भी कई टीचर बेस्ट परफॉर्मेंस दे के नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं। तो आप कोई भी पोस्ट ग्रहण डिसाइड करने से पहले आप क्या बनना चाहते हैं, डिसाइड करने से पहले क्यों बनना चाहते हैं ये डिसाइड कीजिए। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, जी क्यों रहे हैं। पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि जी क्यों रहे हैं, तो हमें जीवन का महत्व समझ में आएगा। क्योंकि एक और एग्जांपल देते हैं कि जैसे गुटखा का एग्जांपल दिए थे, तो बहुत लोग फैशन के तौर पर गुटखा खाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हम एक गुटखा का नुकसान हो रहा है। क्योंकि गुजरात में लड़कियां भी, औरतें भी जो गरीब फैमिली से है या कोई भी फैमिली से है, तो हम देखते हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ देखते हैं कि गुटखा वो लोग भी खाती हैं, औरतें भी खाती हैं। तो गुटखा से उनके हेल्थ को नुकसान होगा ही होगा, उनके नेक्स्ट जो पीढ़ी है, जनरेशन, उनको भी नुकसान होगा। गुटखा से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। गुटखा हम खाते हैं तो हमें पता है कि हमें नुकसान होगा, हमारी फैमिली को नुकसान होगा, और हमारे जाने के बाद बच्चे अनाथ होंगे। 1.5 लाख फैमिली के बच्चे अनाथ होते हैं हर साल इंडिया में। कितने लोग केयर करते हैं, कितने लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारा फैमिली अनाथ हो गया? हम पूछते हैं। तो किसी को कोई पूछता नहीं है और पड़ोसी आपका हेल्प नहीं करेगा। 98% जो पड़ोसी होता है आपको सही गाइडलाइन नहीं देगा। गुटखा दे देगा लेकिन सही गाइडलाइन नहीं देगा। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले आप सोचने का कोशिश कीजिए कि इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। क्योंकि गुटखा खाने वाले व्यक्ति, चूँकि अर्पिता फाउंडेशन का एक और थंब रूल है, हम गुटखा खाने वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का मदद नहीं करते हैं। क्यों? इसका रीज़न हम बता रहे हैं आपको। क्योंकि हमें पता है कि वो अपने फैमिली से प्यार नहीं करता है, और जो फैमिली से प्यार नहीं करता है वो सोसाइटी से कैसे प्यार करेगा, और जो सोसाइटी से प्यार नहीं करेगा वो देश से कैसे प्यार करेगा। तो पहले आप फैमिली से प्यार करना चालू करो, खुद से प्यार करो, खुद के लाइफ से प्यार करो, बाद में फैमिली से प्यार करो, बाद में सोसाइटी से प्यार करो। सोसाइटी को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देना है, पहले अपने खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, बाद में सोसाइटी, देश आता है। हम अपने खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो हम देश को क्या प्रायोरिटी देंगे? हमारा ही खुद का हेल्थ खराब है, कैंसर हुआ है, तो हम देश के बॉर्डर पे क्या लड़ेंगे? देश के जवान को अगर कैंसर होगा तो बॉर्डर पर लड़ेगा। तो देश के जवान को इसलिए हिस्ट पुष्ट रखता, सरकार भी रखती है, व्यायाम कराती है कि आप हिस्ट पुष्ट रहो और देश की रक्षा करो, आप नशा से दूर रहो। तो हम बता रहे थे कि व्हाई से फ़ायदा क्या है। तो व्हाई से ये फ़ायदा है कि आप जब गोल डिसाइड करते हो कि हमें क्यों बनना है, तो फर्स्ट नंबर, आपके अंदर कभी भी डिप्रेशन नहीं आएगा।
डिप्रेशन आएगा भी तो वो जो गोल है वो आपको बैलेंस करेगा। समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि फैमिली में प्रॉब्लम होगा, 100% होगा, पढ़ाई में भी प्रॉब्लम होगा, 10% मार्क्स कम मांगे। एग्जाम्पल आप सोचते होंगे, कहीं से सुनते होंगे सोशल मीडिया के थ्रू कि कहीं बच्चे सुसाइड कर लिए, तो आपका लेकिन जो गोल क्लियर होगा, पैसा कमाना है, सेवा करना है, कुछ भी करना है, कोई ज़रूरी नहीं सेवा करना है, पैसा कमाना है, किसके लिए पैसा कमाना है, मम्मी पापा के लिए सेवा कराना है, तालाब बनाना है, कुछ भी बनाना है। तो आपका जब गोल है पैसा कमाना है तो पैसा आप कैसे भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम डॉक्टर नहीं बन पाए, पीएमटी नहीं निकल पाया, तो कोटा में कितने लोग सुसाइड करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ आपको होगा कि आप कभी भी लाइफ में सुसाइड नहीं करोगे, क्योंकि आपको खुद से प्रेम होगा, आपको गोल दिखाई देगा कि अगर हम नहीं रहेंगे तो वो गोल को अचीव कैसे करेंगे। तो खुद से प्रेम होगा तो आप कभी भी लाइफ में, क्योंकि हम या चिल्ड्रन बोलिए, स्टूडेंट लाइफ बोलिए, या सक्सेस होने के बाद अधिकारी बोलिए, मैनेजर बोलिए, यहाँ तक कि आप एसपी, डीएम, अभिनेता, नेता, कोई भी है, सुसाइड का केस हर जगह आता है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ से सुसाइड का केस नहीं आता है। और उसमें हम जहाँ तक जानते हैं 100% तो नहीं, लेकिन 80% रीज़न यही रहता है कि उसका गोल ही डिसाइड नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि वो जी क्यों रहा है। जब उसको पता ही नहीं है जी क्यों रहा है तो वो तो सुसाइड का स्टेप ले सकता है, बाई मिस्टेकली ले सकता है, लेकिन उसको पता है कि हमको ये लाइफ में गोल अचीव करना है, तो गलत स्टेप्स के तरफ नहीं बढ़ सकता है। जानबूझकर वो 180 की स्पीड में बाइक नहीं चला सकता है। रोड एक्सीडेंट 50% ऑटोमेटिक कम होगा, डिप्रेशन ऑटोमेटिक कम होगा, सुसाइड ऑटोमेटिक कम होगा। वो बच्चा ऑटो मोड में चला जाता है। ये बात हम समझने का कोशिश कीजिए। एक मैनुअल मोड होता है, एक ऑटो मोड होता है। जब हम कोई मशीन चलती है, कोई प्रोडक्शन निकलता है या कोई भी मशीन प्रोडक्ट निकलता है तो दो तरह से निकलता है। मैनुअल मोड में निकलता है जिसे हमको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है, और एक होता है ऑटो मोड, बटन दबाएं और स्टार्ट, आउटपुट अपने हिसाब से क्वालिटी और प्रोडक्शन देगा। तो जो बच्चे का पॉजिटिव गोल नहीं सेट रहता है, 90% बच्चे ऐसे मैनुअल मोड में होते हैं। मैनुअल मोड में बोलो, टीचर और गार्जियन को बार बार उनको प्रेरित करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है कि ये करो वो करो, तो आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा। और जो बच्चे का एक बार गोल डिसाइड हो गया, फाइनल कर लिया है कि हमको एक चीज़ करना है, 100% करना है, चाहे वे कोई भी हो, लेकिन ये हमको गोल अचीव करना है, तो वो बॉयज़ वो गर्ल्स ऑटो मोड में चले जाते हैं। ऑटो मोड में चले जाने का मतलब वो बार बार अभी प्रेरित करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है गार्जियंस को, टीचर्स को, कि आप ऐसे काम करो, 8 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, ज़्यादा मत सो, ये काम करो मत, 180 की स्पीड में बाइक मत चलाओ। तो वो लड़का ऑटोमेटिक ऑटो मोड में जाने का मतलब वो सही डायरेक्शन में वो अपना डिसाइड करने लगता है कि हमको क्या करना है। और थोड़े से ही डायरेक्शन में, टीचर के कुछ स्टूडेंट थोड़े से डायरेक्शन में ही एक बड़े अचीवमेंट को प्राप्त कर लेते हैं। उसका रीज़न यही है कि वो डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमको करना क्या है। तो फर्स्ट आप ट्राई कीजिए अपने लाइफ में कि गोल, आपका एक गोल रहना चाहिए कोई भी, और गोल अचीव करने के लिए माध्यम कोई भी हो सकता है। आप पुलिस बन सकते हो, सिविल सर्विस में जा सकते हो, टीचर लाइन में जा सकते हो, क्योंकि कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आपको वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा। एक मोदी को छोड़ के प्रधानमंत्री का पोस्ट कितना बड़ा होता है, उसमें गुमान भी होना चाहिए। लेकिन जब वो वाराणसी गए थे तो सक्सेस पर्सन का एक क्या होता है क्वालिटी, टॉप सक्सेस तो सभी लोग अचीव कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन टॉप सक्सेस क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण के बाद, जहाँ तक हमें मालूम है, हो सकता है दूसरा भी हो, भगवान श्री कृष्ण के बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पैर धोए थे, वह भी नंगे हाथों से, ग्लव्स पहन के नहीं। मोदी जी वाराणसी गए थे तो जो वहाँ के वर्कर थे, स्वीपर गए थे, तो वहाँ के जो
वर्कर थे उनका पैर अपने हाथों से बिना ग्लव्स के अपने से जग में पानी लेके धोए थे। ये क्या दिखाता है कि आप जितना बड़ा पोस्ट ग्रहण कर रहे हो, जितना बड़े पोस्ट को अचीव कर रहे हो, आपका झुकाव, आपका एटीट्यूड उतना ही नॉर्मल होना चाहिए। तो इस बात पे भी ध्यान रखना है कि जब हम कोई भी पोस्ट ग्रहण करते हैं तो क्या होता है कि हमसे जो लोअर लेवल के लोग हैं वो दूरियां बनाने लगते हैं, डरने लगते हैं। तो उसको डर को मिटाने के लिए आपको कुछ अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना होता है। अगर आप बदलाव लाते हैं तो आप ग्रेट बनते हैं, महान बनते हैं। बदलाव नहीं लाते हैं तो बेटर बनेंगे। गुड तो हैं ही आप, बेटर हैं ही, लेकिन बेस्ट नहीं बन पाएंगे। बेस्ट तभी बन पाएंगे जब बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, बेस्ट क्वालिटी अपने ऊपर डेवलप करेंगे। तो हमारा सभी टीचर से भी आग्रह है, और चूँकि हमारा एनजीओ नेशनल लेवल पे काम करता है और हम हर टीचर से भी यही आग्रह करते हैं, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, कहीं के भी टीचर हो, आप यदि किसी बच्चे का गोल क्लियर करते हैं, पॉजिटिव गोल, आप किसी बच्चे का अगर पॉजिटिव गोल क्लियर करते हैं और हमें मैसेज करते हैं अर्पिता फाउंडेशन के वेबसाइट पे, तो हम आपको हर तरह की मदद करेंगे, चाहे वो प्राइस से लेके हो, इकोनॉमिक सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, सोशल सपोर्ट हो, लीगल सपोर्ट हो। हमारा ट्राई रहेगा आपको हर तरह का सपोर्ट देना। दूसरी बात यह है कि 1% भी टीचर, दुनिया के 1% भी टीचर एक स्टूडेंट का भी अगर पॉजिटिव गोल सेट करे तो 1 लाख बच्चे ऐसे ज्वालामुखी की तरह हर गांव में निकलेंगे कि वो गांव को उजाला में परिवर्तित कर देंगे। कोई भी देश विकसित आराम से हो सकता है, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं। बच्चे ही फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। और वो जो अच्छे क्वालिटी के साथ अगर बनते हैं तो बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। और जब कोई बच्चा पर बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, कोई एम्प्लॉय बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, तो वो देश हो, कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, सोसाइटी हो, तो उसका डेवलप होना 100% गारंटी रहता है। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप अपना गोल डिसाइड कर लीजिए, जिससे कि आपको एक लाइफ में दिशा निर्देश मिलेगा। आपको नेगेटिविटी 50% कम हो जाएगी, ये 100% गारंटी है, क्योंकि ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। हम चाह के भी गलत काम नहीं कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम गोल डिसाइड कर चुके हैं। अगर हम चाहते भी हैं तो ये सामान चोरी नहीं कर सकते हैं, चाह के भी हम कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं, चाह के भी 180 के स्पीड में बाइक नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अगर हम निपट गए तो फिर हमारा गोल का क्या होगा? पड़ोसी तो हमारा गोल अचीव करेगा नहीं। चाह के भी हम कोई ऐसा अपराध नहीं करेंगे जिससे के लिए हमको 20 साल के लिए अंदर जाना पड़े। अगर हम 20 साल के लिए अंदर चले गए तो बाहर कौन काम करेगा? तो पोस्ट ग्रहण करने के बाद भी लोग अंदर जाते हैं 10 साल 20 साल के लिए। तो हमको पहले अगर हम गोल डिसाइड कर लेते हैं तो रियलिटी यही है कि हमारा लाइफ खुशहाली के तरफ ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अगर हमारा गोल डिसाइड नहीं रहेगा तो हम पोस्ट और पैसा पाने के बावजूद भी ज़्यादा पैसा पाने के चक्कर में, ज़्यादा फॉलोअर लेने के चक्कर में हम गलत काम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कुछ लोग डायरेक्टली गलत काम करते हैं, डायरेक्टली मर्डर कर देते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, और कोई इनडायरेक्टली काम करता है, जैसे गलत प्रोडक्ट का प्रचार करना और उसको बढ़ावा देना, वो इनडायरेक्टली गलत काम है। उस पर सरकार एक्शन नहीं लेती है, अभी नियम कानून है नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्टली। इसका मतलब ये है कि आप अगर केवल पैसे के लिए भागते हैं, हम पैसे के लिए अगर केवल भागते हैं, तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गलत काम करेंगे ही करेंगे, 90% चांस है। तो दुनिया के सभी टीचर से आग्रह है, इंडिया के सभी टीचर से आग्रह है कि आप कम से कम 1 साल में एक बच्चे का, ज़्यादा नहीं, 1% अगर स्टूडेंट का भी पॉजिटिव गोल सेट होता है
तो वो स्टूडेंट 10 लड़कों को इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा, और 10 लड़के इन्फ्लुएंस करेगा तो और इन्फ्लुएंस होंगे। तो सीधी सी बात है, तो हम अगर सही दिशा में सही कदम उठाते हैं तो कोई भी देश विकसित होगा ही होगा। तो धन्यवाद सभी को।